अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 8 जो कि एक पोइम पर मबनी है, और जिस पोइम का नाम है पीस, उसका जो इंग्लिश टेक्स्ट है अलॉन्ग विद उर्दू ट्रांसलेशन वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत मुफीद साबित होगा। पोएम को शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स और दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इन एजुकेशनल वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच जी। तो स्टार्ट करते हैं। द विंड इज नाउ अ रोरिंग स्मैशिंग मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, wrecking all men's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken flying. Repeat करता हूं। The wind is now a roaring, smashing monster of destruction, wrecking all men's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken flying. अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। अब हवा एक धाड़ती हुई, उठाकर चलती हुई, स्मैशिंग का मतलब होता है मारना, पटखा कर मारना और टुकड़े टुकड़े कर देना। तबाही फैलाने वाली बला तमाम इंसानों के कामों को तबाह करते हुए वादियों से, सब्जाजारों से और उन्हें घुमाकर फेंक देती है, और फिर जो मलबा होता है वो टूट कर उड़ता हुआ नजर आता है। अब बेसिकली इस टेंजा के अंदर या इस पोइम के इस हिस्सा के अंदर, पोर्शन के अंदर, हवा जो एक फितरती या नेचुरल एलिमेंट है, नेचर का एक एलिमेंट है, कुदरत की एक प्रोडक्शन है, पैदावार है, उसका एक पहलू बयान हो रहा है कि हवा की एक सेलिएंट फीचर है, जो एक खासियत है, वो ये है कि जब ये अपनी फॉर्म में आती है, मतलब जब हवा की शिद्दत ज्यादा होती है तो फिर हवा कैसे डील करती है? ये एक धाड़ती हुई, तबाही फैलाने वाली बला की तरह होती है, जिन्न की तरह होती है। इंसान के तमाम काम और तमाम इंसानों के जो काम होते हैं उन्हें तबाह कर देती है, चाहे वादियां हों, खेत हों, सब्जाजार हों। हर जगह से जब ये गुजरती है आंधी तूफान, तो फिर ये हर चीज को तबाह बर्बाद कर देती है। डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं या इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। रोरिंग, बेसिकली रोर का वर्ड शेर के लिए इस्तेमाल होता है जो धाड़ता है, लेकिन यहां पर मतलब है बहुत ज्यादा शोर करती हुई हवा। स्मैशिंग, स्मैश का मतलब होता है किसी चीज को जोर जोर से मारकर तोड़ देना, और बेसिकली हवा करती भी यही है। जब ये तूफान की सूरत इख्तियार करती है तो हर चीज को उठाती है। मैं मिसाल सिर्फ सिंपल सी चीज की दूंगा, लेकिन वो टूटता नहीं है एनीवेज। एक शॉपर को हवा नीचे से उठाती है और अपने प्रेशर के जरिए उसे फाड़ कर फिर जमीन पर पटक देती है। नेक्स्ट देखें, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब है जिन, अफरीत, देव वगैरह वगैरह, या बला। डायन भी कह सकते हैं आप, डायन। डायने वैसे यूट्यूब नहीं देखती, कुछ देखती भी हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब है तबाही। नेक्स्ट वर्ड है स्पिन का मतलब होता है, आप देखते ना क्रिकेट में, और कहते भी होंगे यार जरा स्पिन करवा, मतलब घुमा के बॉल। तो इसका स्पिन का मतलब है घुमा कर वो चीजों को फेंकती है नीचे और फिर घुमा के उड़ाती है। जब साइक्लोन आता है, जब साइक्लोन होता है ना, तूफान होता है, तो उसमें वो जो भंवर होता है हवा का, वो चीजों को स्पिन करके ऊपर की तरफ घुमाकर ले जाता है। नेक्स्ट दूसरा पोर्शन देखते हैं। बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट्स कोर।
Its center is in truth eternal stillness, bright blue skies, and all you hear are gentle whispers, far away and unimportant. Repeat karta hu, but all of that is not its core. Its center is in truth eternal stillness, bright blue skies, and all you hear are gentle whispers, far away and unimportant. अब हवा का जो दूसरा पहलू है वो बयान हो रहा है. अब पहली चीज की नफी की जा रही है कि जो कुछ हवा का आपको पहले शायर ने दिखाया या जो नजर आता है तूफान की सूरत में, वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है. लेकिन वो सब कुछ बुनियादी नहीं है. सच्चाई इसके अंदर है, सच्चाई हवा के अंदर है. हमेशा रहने वाली खामोशी, मतलब हवा तो हमेशा खामोश रहती है. हवा को तो शोर होता ही नहीं है, हवा की वजह से शोर होता है. रोशन नीले आसमान, फिर बताया जा रहा है कि ये जो रोशन नीले आसमान हमें नजर आते हैं ना, ये भी हवा की वजह से आते हैं. जो हवा मतलब जो आसमान की तरफ गंदगी उठती है, जो डस्ट उठती है, उसे हवा ही एक छाननी की तरह साफ करती है और आपको खूबसूरत नीले आसमान नजर आते हैं. अदरवाइज अगर हवा ना हो तो ऊपर की तरफ जितनी डस्ट उठती है, जितना मतलब ये धुआं और तरह तरह के केमिकल्स उठते हैं, तो ये जो फिजा ये हमारी बड़ी गंदी हो जाए और हमें सिर्फ और सिर्फ गलाजत वाला रंग ऊपर की तरफ नजर आए. वो शायर ये कह रहा है कि ये सिर्फ हवा ही है. ये इसका दूसरा पहलू है कि जो हमें इतना रोशन और नीला खूबसूरत आसमान नजर आता है, ये जस्ट इट इज बिकॉज ऑफ द विंड. नेक्स्ट है, और वो सब कुछ जो आप सुनते हैं महज हल्की सी सरगोशियां हैं, बहुत दूर हैं और गैर अहम हैं. आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको इस पोइम का टेक्स्ट और उर्दू ट्रांसलेशन पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज, बाय बाय.